गोलियां कितनी चली होगी आज? लगा तो है श्याम बाबू प्रसाद को 2 गोली, लेकिन चला है कितना? 2 से ज़्यादा ज़रूर चली है। 1-2 गोली सुनने में आया कि मिसफायर हुआ है, क्योंकि घटनास्थल से एक गोली बरामद भी हुई है जो मिसफायर गोली है। तो 3 तो कम से कम जरूर चली है। क्या लगता है कि जो गोली के साथ साथ रुपये पैसे भी लूटा गया है, मोटरसाइकिल भी लूटी गई है? नहीं, मोटरसाइकिल, रुपए, पैसे कुछ भी ऐसा लूटलाट नहीं किया गया। लूटपाट की कोई घटना नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग घटना को अंजाम देने के लिए उद्देश्य से बनी है उनकी। सर, आप एक युवा क्रांतिकारी पुलिस पदाधिकारी हैं और आपके रहते हुए आखिरकार जिला में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको रोकने का क्या प्लानिंग चल रहा है आपका? देखिए, अपराध के कई पहलू हैं और कई वजहों से अपराध होती है। जो प्रोफेशनल क्राइम है उसको ज़रूर हम लोग रोकना चाहते हैं। उसकी रोकथाम के लिए हम लोग एकदम संकल्पित हैं। जैसे कि आज का क्राइम है, ये एक प्रोफेशनल क्राइम के दायरे में आता है। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सबतक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर रामकृष्णा जी अभी हमारे कैमरे पर हैं। आज जो चीज़ ये अपने मुखार बिंद से बताएंगे, इनके बातों को फॉलो करना है। सर, सबसे पहले अभी जिला में आज का जो 9 से 10 बजे के बीच का जो घटना है, मानिक चौक निवासी श्याम बाबू प्रसाद के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, आप इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सूचना प्राप्त हुई करीब 10 बजे के आसपास कि मानिक चौक के निवासी हैं श्याम बाबू प्रसाद। वो ज़मीन की रजिस्ट्री करने यहाँ डुमरा आ रहे थे अपने एक बगलगी के साथ। इसी क्रम में कुछ अपराधियों द्वारा उनको लगवा के करीब में सुनसान जगह पे रोककर और उन पे ताबड़तोड़ कुछ गोलियां चलाई गई, जिसमें से कुछ गोलियां मिसफायर हुई और 2 गोली उनको लगी है उनके शरीर पे। फिलहाल उन्होंने काफ़ी हिम्मत का परिचय देते हुए वो वहाँ से डुमरा थाना तक आए, जहाँ पर तुरंत उनके मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए यहाँ भेजा गया। एक स्थानीय निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से जो बात हुई है उसके अनुसार हालांकि उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन खतरे से वो बाहर बताया जा रहा है। क्या लगता है जो अपराधियों की जो है गिरफ्तारी वगैरह इस संदर्भ में हुआ है? अभी उनके परिजनों से जितनी भी बात हुई है, या वो जब डुमरा थाना आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने हिम्मत का परिचय देते हुए खुद डुमरा थाना आए थे बस में। और जब वहाँ पर जो प्रथम दृष्टया उनसे 2-4 लाइन की जो पूछताछ की गई, उसमें उन्होंने अपराधियों को पहचान करने से इनकार किया। उनको पहचानते नहीं थे उन्हें, ना ही उन्हें फिलहाल उन्होंने कोई वजह बताया कि किस वजह से उन पर कोई ऐसी जानलेवा हमला कर सकता है। बहरहाल उनके परिजनों से भी बात हुई है, जो लोग सभी हॉस्पिटल में आए थे उनको देखने। तो अभी उनके परिजनों द्वारा भी किसी पे कोई प्रकार का कोई शक संदेह जाहिर नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और इनका किसी से कोई प्रकार का कोई विवाद नहीं था। हालांकि पुलिस 2-4 जो पहलू हैं उन पर ऑलरेडी हमारा अनुसंधान प्रारंभ हो गया है। हमने घटनास्थल से खोखा, कुछ जो मिसफायर्ड कारतूस, जो देसी पिस्टल होता है उसका जो स्प्रिंग वगैरह है बरामद किया है। और उसके अतिरिक्त हम लोग तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि जो आए थे वो कौन थे, उसके पीछे किनका हाथ है, साथ ही जो जिनके साथ ही घटना करित है उनके कौन कौन संभव लोग हैं जो उनसे जानी दुश्मनी है उनकी। सर, आप एक युवा क्रांतिकारी पुलिस पदाधिकारी हैं और आपके रहते हुए आखिरकार जिला में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको रोकने का क्या प्लानिंग चल रहा है आपका? देखिए, अपराध के कई पहलू हैं और कई वजहों से अपराध होती है। जो प्रोफेशनल क्राइम है उसको ज़रूर हम लोग रोकना चाहते हैं। उसकी रोकथाम के लिए हम लोग एकदम संकल्पित हैं। जैसे कि आज का क्राइम है, ये एक प्रोफेशनल क्राइम के दायरे में आता है कि किसी ने ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेशनल कुछ क्रिमिनल्स हैं जो आकर इनको रोक कर और इन्हें मारने का इन्होंने प्रयास किया। तो आज की घटना को लेकर हम लोग भरसक आपके माध्यम से मशवरा कर सकते हैं कि हम लोग कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे कि कौन है और उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाएंगे। रही सवाल रोकथाम की, तो उसके लिए जो पारंपरिक तौर से पुलिसिंग में हम लोग जो कश्ती से लेकर जो विजिबल पुलिसिंग की जो पहलू है उस पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही DGP महोदय के द्वारा कुछ जो उनके 5 प्रण को लेकर उन्होंने जो संकल्प लिया हुआ है उसको लेकर हम लोग की जो काम चालू भी है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग और काम कर रहे हैं, ताकि जो पुलिसिंग हो वो सिटीजन फ्रेंडली हो और वो सिटीजन सेंट्रिक हो रादर।
तो उसके लिए भी काम किया जा रहा है। एक चीज़ सर, भय का माहौल काफ़ी बन गया है इस घटना घटने से। आप अपने जो क्षेत्राधिकार आपका जो है उसमें जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उसको कैसे आप आश्वस्त करेंगे भय खत्म होगा? देखिए, स्वाभाविक है, दिन दहाड़े जब गोली चलती है तो आमजनों में भय का माहौल बनता है। हमें खेद है कि ऐसी सिचुएशन आई, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी समाज के कुछ लोग हैं जो बहुत चंद हैं, पर कुछ लोग हैं जो सक्रिय तरीके से ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, ताकि क्योंकि उनका जो अपना उल्लू सीधा होता है वो इसी भय के माहौल में होता है। वो ऐसे ही भय पैदा करके फिर अपना वो जो उनका भरण पोषण होता है वो होता है। तो वो लगातार वो लोग ऐसे काम करके अपना सक्रियता बनाए रखने के लिए वो ऐसा काम करते हैं, और पुलिस तत्पर है कि वैसे लोगों को पकड़ के धरपकड़ के उन लोगों को उनकी सही जगह पे पहुंचाए, उनके सही अंजाम तक लाए। जो ऐसा घटना किया है हम लोग उनको पकड़कर, और जो समाज में है ज़रूर एक मैसेज देना चाहेंगे कि पुलिस ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी कीमत पे छोड़ने वाली नहीं है। आप लोगों से अपील है कि हम पुलिस वाले भी आपके माध्यम से बहुत चीज़ करते हैं। इसी क्रम में अगर आपको कुछ सूचना हो, आपके पास किसी भी सामान्यतः भी अगर कोई सूचना हो जिस पे कि आपको लगता है कि पुलिस का ध्यान जाना ज़रूरी है, जिस पे शायद कार्रवाई होने पे कुछ निकल सकता है, तो आप हमें हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमें डायरेक्टली मिलकर कभी भी किसी भी कार्य दिवस पे सूचना दे सकते हैं। यकीन मानिए, हम हो सकता है आपकी जिस गति से आप चाहते हैं शायद उस गति से ना हो, पर हम निश्चित तौर से उस पर काम करेंगे और उस सूचना पे हम लोग कुछ न कुछ ज़रूर निकालेंगे। गोलियां कितनी चली होगी आज? लगा तो है श्याम बाबू प्रसाद को 2 गोली, लेकिन चला है कितना? 2 से ज़्यादा ज़रूर चली है। 1-2 गोली सुनने में आया कि मिसफायर हुआ है, क्योंकि घटनास्थल से 1 गोली बरामद भी हुई है जो मिसफायर गोली है, तो 3 तो कम से कम ज़रूर चली है। क्या लगता है कि जो गोली के साथ साथ रुपये पैसे भी लूटा गया है, मोटरसाइकिल भी लूटी गई है? नहीं, मोटरसाइकिल रुपये पैसे कुछ भी ऐसा लूटपाट नहीं किया गया है। लूटपाट की कोई घटना नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग घटना को अंजाम देने के लिए उद्देश्य से आए थे। आप एकदम आश्वस्त रहिए। पुलिस के पदाधिकारी ने आपको बता दिया है कि जो भय का माहौल जो बना है वो भय के माहौल को हम लोग खत्म करेंगे। पुलिस अपना काम करना प्रारंभ कर दी है। बने रहिएगा अंत तक, हम और लोगों की बातों से आपको अवगत कराएंगे। प्रसाद मानिक चौक निवासी के ऊपर ताबड़तोड़ आज गोलियां चली है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जदयू के जिला महासचिव हैं, उसके हैसियत से क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए, जदयू के जिला महासचिव अरुण कुमार यादव की जुबानी क्या कहते हैं। हम लोग अभी जो है सो वहाँ डॉक्टर वरुण के यहाँ जो है सो गए थे, मिले हैं श्याम बाबू प्रसाद से। काफ़ी स्वस्थ है और जल्दी ही स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आ जाएंगे। रह गई बात अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में, हम लोग एसपी साहब से बात किए हैं। अविलंब जो है 24 घंटा के अंदर अपराधी का गिरफ्तार। क्या अपराधी का कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं पता चला है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर कारण रहा होगा जिसके कारण इस तरह की घटना घटी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा बता रहा है जो ऐसे 3 गोली उनके बॉडी में लगा है, लेकिन गोलियां कई चली है। आप अभी मिल करके आए हैं उस व्यक्ति से, क्या आप करना चाहेंगे? गोलियां 3 लगी है, 2 गोलियां उनके शरीर के अंदर था और दोनों गोली निकल चुका है, सही सलामत है। डॉक्टर निकाले हैं? हाँ, डॉक्टर निकाला है। अच्छा, कहाँ पर गोली लगा हुआ है? एक सीना पर लगा हुआ है और एक पेट में लगा हुआ है और एक मुंह में लगा हुआ है, द्वार पर। ये अभी यानी पेशेंट का क्या स्थिति है? अब ठीक है, वो ऑपरेशन हो चुका है और से बाहर आ चुके हैं, मैंने आईसीयू में अभी है। चलिए, तो ये अरुण कुमार यादव ने अपनी बात जो बताई है, हम आगे की पड़ताल में हैं। बने रहिएगा मेरे साथ।